Good morning, dear students. Dear students, today we are going to study chapter first from our English textbook, First Flight Prose, and the name of the chapter is A Letter to God. Now, let's start the chapter. Before you read, आपके पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। दे का मतलब लोग, से यानी कहते हैं, फेथ यानी विश्वास, कैन मूव माउंटेन, लोग ऐसा कहते हैं कि विश्वास जो होता है वो पर्वतों को भी हिला सकता है। बट वाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन हमें अपना विश्वास किस में रखना चाहिए। दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज, यही वह प्रश्न है जिसको ये कहानी उत्कृष्टता से, डेलिकेटली का मतलब उत्कृष्टता के साथ, पोजेज यानी सामने रखती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स लेटर टू गॉड। लेंचो किसान है जो ईश्वर को एक पत्र लिखता है। व्हेन इज क्रॉप्स आर रून्ड, जब उसकी जो फसल है वो नष्ट हो जाती है। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, भगवान से 100 पैसों की वो डिमांड रखता है। डज लेंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसको पैसे भेजते हैं। थिंक वाट योर आंसर्स, क्या तुम्हारे जवाब हो सकते हैं। दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन क्वेश्चनों के ऊपर तुम्हारा क्या जवाब होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और इसको पढ़ने से पहले आप अनुमान लगाएं कि आगे कैसे कहानी जारी रहती। यानी कि तुम अगर अनुमान लगा सकते हो तो ये लगाओ कि कहानी अगर भगवान तुम्हें पैसे भेज देते तो आगे क्या होता। तो आइए चैप्टर पे आते हैं हम लोग। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो घर था, किसका घर, लेंचो का घर। ओनली वन द एंटायर वैली, संपूर्ण जो घाटी थी उसमें उसका एकमात्र घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब होता है शिखर, ऑफ ए लो हिल, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर, उसकी चोटी पर ये घर बना हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, कोई भी आदमी देख सकता था नदी को और पकी हुई जो फसल वाले खेत हैं उनको। डोटेड विद द फ्लावर्स, और डोट का मतलब होता है छोटी छोटी बूंदे, जैसे उसके फ्लावर्स जो फूल थे खेतों में वो दिखाई दे रहे थे, जैसे छोटी छोटी बूंदे हों वहाँ पर, छोटी छोटी बिंदु हो, बूंदे भी कह सकते हो, बिंदु भी कह सकते हो, छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में। डोट का मतलब ऐसे बिंदु होता है, तो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में वो फूल वहाँ पे नजर आ रहे थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड, जो हमेशा प्रोमिस यानी कि संकेत देते थे, अ गुड हार्वेस्ट, जो फसल थी उस पर अच्छे से फूल खिल रहे थे और वो इस बात का संकेत थे कि इस बार जो फसल है वो बहुत अच्छी है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर और एटलीस्ट शावर, जो एकमात्र चीज थी जिसको पृथ्वी को आवश्यकता थी वो क्या थी, डाउनपोर, यानी कि भारी वर्षा, और भारी वर्षा नहीं तो कम से कम एक शावर हो जाए, यानी कि हल्की फुल्की बौछार तो हो ही जाए, पृथ्वी को इसकी आवश्यकता थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो अपने खेतों को घनिष्ठता के साथ जानता था, गहराई से पहचानता था। हैड डन नथिंग, उसने कुछ नहीं किया। बट सी द स्काई टुवार्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, केवल उसने नॉर्थ ईस्ट के आसमान को देखने का काम किया, अर्थात उधर उसको बादल नजर आ रहे थे, वो बादलों को सारी सुबह देखता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, अब वो अपने पत्नी से क्या कहता है कि अब हमें जल्दी ही कुछ पानी मिलने वाला, अर्थात वर्षा होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो महिला खाना पका रही थी, रात का खाना पका रही थी, रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, यस अगर भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वन वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर में पास में खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम, जब तक महिला ने उनको नहीं पुकारा, अर्थात अब महिला उनको पुकारती है, क्या कहती है, कम फॉर डिनर, आओ तुम्हारा डिनर यानी भोजन तैयार हो चुका है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था, उस समय के दौरान की बात है। जस्ट एज, जैसा कि
लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, लेंचो ने प्रिडिक्ट यानी कि भविष्यवाणी की थी। क्या भविष्यवाणी की थी लेंचो ने? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि वर्षा आ सकती है, तो वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट में बड़े बड़े बादलों के पहाड़, विशालकाय बादल अप्रोचिंग यानी आते हुए नजर आए। द एयर वॉज फ्रेश, हवा बड़ी ताज़ा थी, तरोताज़ा थी, एंड स्वीट यानी मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी घर से बाहर निकला कोई विशेष कारण नहीं था। देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह केवल वर्षा के आनंद को अपने शरीर पे महसूस करना चाहता था, अर्थात वर्षा में भीगना चाहता था। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो लौटा तो उसने दावा किया या वह बोला, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आसमान से जो वर्षा की बूंदें गिर रही है ये केवल बूंदें ही नहीं है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, बड़ी बूंदें हैं वो 10 पैसे हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, जो छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे हैं। विद ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, संतोषजनक एक्सप्रेशन के साथ, मुद्रा के साथ, भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न, उसने अपनी पके हुए फसल के खेतों को देखा। विद इट्स फ्लावर्स, जो कि फूलों से लदे हुए थे। ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, और वो वर्षा के पर्दे में लिपटे हुए थे, यानी चारों ओर उनकी वर्षा हो रही थी। बट सडनली स्ट्रोंग विड बिगिन टू ब्लो, लेकिन अचानक एक तेज हवा ने चलना शुरू कर दिया। एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन्स बिगिन टू फॉल। डियर स्टूडेंट्स, हेल स्टोन्स कहते हैं ओलों को, और तेज हवा के साथ साथ क्या शुरू हो गई? ओले गिरना शुरू हो गए। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, और ये जो ओले थे ये वास्तव में नए सिल्वर के यानी चांदी के सिक्कों के जैसे प्रतीत हो रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन, जो बच्चे वर्षा में बाहर भीगने के लिए चले गए थे खुले में। रेन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, जमे हुए जो पल्स यानी मोतियों के जैसे जो वर्षा के साथ जो ओले गिर रहे थे उनको बच्चे कलेक्ट करने के लिए, इकट्ठे करने के लिए बाहर दौड़ के आ गए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब मौसम वास्तव में खराब हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, उस आदमी ने कहा। आई होप इट पासेज क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्रता से खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन इस शीघ्रता से गुजरा नहीं, खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली। 1 घंटे तक वर्षा होती रही, ओले गिरते रहे घर के ऊपर, बगीचे पे, हिल साइड यानी पहाड़ी पे, कॉर्नफील्ड यानी खेतों पे, होल वैली पूरी घाटी में ओले गिरते रहे। कितनी देर तक? 1 घंटे तक ओले वहाँ पे गिरते रहे। नोट ए लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पत्तों के पेड़ों के ऊपर एक लीफ यानी एक भी पत्ती बाकी नहीं रही। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो कॉर्न थी, जो फसल थी, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स से यानी कि पौधों से जो पत्ते थे वो नीचे गिर चुके थे, झड़ चुके थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो का जो मन था वो उदासी से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब तूफान गुजर चुका था। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वो खेतों के बीच में जाके खड़ा हो गया। एंड सैड टू हिज सन्स, अपने पुत्रों से बोला, अ प्लेग, ये टॉयलेट है, ये बॉयज टॉयलेट, वो गर्ल्स टॉयलेट है। अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, लोकस्ट कहते हैं टिड्डियों को। तो वो बोला कि अगर टिड्डियों का एक दल भी आता, इन कीटों का एक दल भी आता तो शायद इतना नुकसान नहीं पहुंचा पाता जितना कि इन ओलों ने पहुंचा दिया, वो भी इतना नुकसान नहीं कर पाते। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, ओलों ने कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें कोई फसल नहीं मिलने वाली। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, ये जो रात थी उनके लिए सबसे भयानक रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, जितना भी काम हमने किया, परिश्रम किया था, वो सारा बेकार हो चुका था। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई भी व्यक्ति हमारी सहायता नहीं कर सकता। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम सबको भूखों मरना पड़ेगा, अर्थात अकाल का सामना करना पड़ेगा। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल,
हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेकिन उस सोलिटरी हाउस में यानी एकांत वाले मकान में जितने भी लोग रहते थे, उन सभी के दिलों में, उन सभी के मनों में देयर वॉज ए सिंगल होप, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड। वो क्या उम्मीद थी कि उन्हें भगवान से क्या मिल जाएगी, हेल्प मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी। डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, हालांकि ऐसे लग रहा है कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, सभी लोगों ने मिलकर कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, लेंचो थॉट ओनली वन ऑफ हिज होप, लेंचो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा और वो उम्मीद थी द हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर की सहायता। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसको बताया गया था कि भगवान की आंखें सी एवरीथिंग, प्रत्येक चीज को देख सकती है। इवन वॉट इज डीप इन वंस कॉन्सस, यहाँ तक कि एक आदमी की जो कॉन्सस होती है ना, अंतरात्मा होती है, अंतःकरण होता है, उसको भी ईश्वर देख सकता है। लेंचो वॉज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो एक प्रकार से एक बैल था, यानी कि बहुत ज्यादा मेहनती आदमी था, बहुत ज्यादा मेहनत वो किया करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, एक जानवर की तरह खेतों में काम किया करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो जानता था हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, यानी वो पढ़ना लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, आगामी रविवार को, एट डे ब्रेक, दिन के समय पे, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसको कि वो खुद टाउन में ले गया, कस्बे में ले गया। एंड प्लेस इन द मेल, और इसको उसने मेल में डाला, संदेश में डाला। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, वो क्या था, केवल एक लेटर था जो उसने लिखा था ईश्वर को, भगवान को उसने एक पत्र लिखा था, वो एक पत्र था। अब उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, उसने लिखा भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता नहीं करोगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री, मैं और मेरा परिवार भूखों मर जाएंगे। दिस ईयर, इस वर्ष, आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, मुझे 100 पैसे चाहिए। इन ऑर्डर टू का मतलब होता है ताकि मैं बो सकूँ, सोया ने बोना, माई फील्ड अगेन, मैं अपने खेतों में पुनः बीज बो सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक नई फसल पैदा होगी तब तक मैं जीवित रह सकूँ, इसके लिए मुझे 100 पैसे भिजवा दो। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि तूफान ने, जो ओले का तूफान था, ओले जो गिरे थे उसने, बाकी ... यानी कि उसने पूरी कहानी आगे लिख दी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, और उसने एनवलप पे क्या लिखा, टू गॉड, यानी कि भगवान को। यानी उसने, जब हम लिखते हैं ना, जैसे टू द प्रिंसिपल, टू द कलेक्टर, टू द एडिटर, तो उसने लिखा टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लेटर अंदर डाला। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था, वेंट टाउन, कस्बे में गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टैम्प ऑन द लेटर, पोस्ट ऑफिस में उसने एक स्टैम्प लगाई, लेटर के ऊपर एक मोहर लगाई। ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसको संदेश के डिब्बे में डाल दिया, मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एक जो कर्मचारी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था। एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में एक सहायक के रूप में भी काम करता था। वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टिली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, वह बड़ा जोर से हंसता हुआ गया, दिल खोल कर हंस रहा था, और उसने वो लेटर किसको दिखा दिया, अपने बॉस को दिखा दिया, जो कि किसको लिखा हुआ था, गॉड को लिखा हुआ था, भगवान को लिखा हुआ था। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसके पोस्टमैन के कैरियर में उसने कभी भी ऐसा कोई एड्रेस नहीं देखा था, यानी कि भगवान के नाम का कोई पत्र उसने कभी नहीं देखा था। अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, प्लीजेंट, यानी कि खुश मिजाज। तो जो पोस्ट मास्टर था वो कैसा था, द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर एक मोटा और खुश मिजाज आदमी था, जैसा कि मोटे आदमी होते खुश मिजाज हैं। फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, और वो भी जोर जोर से हंसने लग गया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस, लेकिन लगभग तुरंत ही वो सीरियस हो गया। एंड टेपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और उसने उस लेटर को अपने डेस्क पे पटका, या डेस्क पे उसने उसको रखा।
लेटर को उसने अपने डेस्क पे रखा। कमेंटेड, उसने कमेंट किया, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर। अरे वाह, कितना गजब का विश्वास। आई विश, मैं कामना करता हूं कि काश मेरे अंदर भी भगवान के प्रति ऐसा विश्वास होता। जिस आदमी ने भगवान को पत्र लिखा उसमें जितना भगवान के प्रति विश्वास था, कैसा ऐसा विश्वास मेरे अंदर भी होता। स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, और मैं भी काश भगवान के साथ करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार करता, पत्र व्यवहार करता ईश्वर के साथ। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन ऑर्डर टू, ताकि टूट नहीं जाए, शेक यानी हिलना, राइटर्स फेथ, कहीं ऐसा नहीं हो कि पत्र लिखने वाले का विश्वास भगवान के प्रति हिल जाए या भगवान के प्रति उसका विश्वास उठ जाए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, और आइडिया क्या था कि इस पत्र का जवाब दो। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उसको खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर। लेकिन जब उसने उस पत्र को खोला तो इट वॉज एविडेंट, ये स्पष्ट था कि इसको जवाब देने के लिए उसको कुछ और चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसके अलावा? गुडविल के अलावा, इंक यानी स्याही के अलावा, पेपर के अलावा। अर्थात इंक, पेपर और गुडविल यानी सद्भावना के अलावा उसको कोई और चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, और वो क्या था? पैसा था। बट ही स्टक टू हिज रेजुलेशन, रेजुलेशन यानी दृढ़ निश्चय, लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय पे अडिग रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने साथियों से जो सहकर्मी थे उनसे पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा खुद ने भी दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब होता है कोई भी जो हम दया का या अपन कह सकते हैं कि किसी के प्रति कोई भलाई का काम जो हम करते हैं वो एक्ट ऑफ चैरिटी कहलाता है। सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर, उसके कुछ मित्रों ने भी उसको मदद की इस दया के कार्य में। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पैसों, ये उसके लिए बड़ा मुश्किल था 100 पैसों जुटाना। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली लिटिल मोर देन हाफ, इसलिए वो केवल आधे से, आधे कितने हो गए? 50 पैसों हो गए, तो 50 पैसों से आधों से ज़्यादा भेजने में वो सफल रहा। इतना पैसा उसने जुटा लिया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप, उसने पैसा एक एनवलप यानी लिफाफे में रखा। एंड एड्रेस्ड टू लेंचो, और इसको संबोधित करते हुए लिखा लेंचो को। एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उसने केवल, कंटेनिंग का मतलब होता समाविष्ट होना, उसमें केवल एक सिंगल वर्ड उसने लिखा जैसे कि उसने सिग्नेचर किए हों, और वो था गॉड लिखा था उसने, यानी कि परमात्मा। अर्थात वो प्रदर्शित करना चाह रहा था कि ये लेटर उसको भगवान ने ही भेजा, परमात्मा ने खुद भेजा है। द फॉलोइंग संडे, आगामी रविवार को, लेंचो केम ए बिट अर्लियर, लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया, देन यूजुअल, सामान्य समय के बजाय थोड़ा जल्दी आ गया। टू आस्क इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, ये पता लगाने के लिए कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया हुआ है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन ही था जिसने स्वयं ये लेटर लेंचो के हाथ में दे दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, पोस्टमैन ने स्वयं अपना लेटर अपने लेंचो के हाथ में अपने हाथ से दे दिया, जबकि जो पोस्ट मास्टर था वो अंदर बैठा हुआ इस चीज़ का लुत्फ उठा रहा था, इस चीज़ का आनंद उठा रहा था, इस चीज़ का अनुभव ले रहा था कि क्या उस किसान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन आ रहा है, कोई संतुष्टि का भाव, कोई उसके प्रति जो मदद की गई थी उसके प्रति उसके मन में कैसा भाव आ रहा है, इसको अनुभव करने के लिए पोस्ट मास्टर अंदर से देख रहा है। लेंचो शोड नोट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने बिल्कुल भी सरप्राइज यानी कि आश्चर्य व्यक्त नहीं किया, अर्थात उसको ईश्वर से पूरी पूरी उम्मीद थी सहायता की।
ऑन सीइंग द मनी, पैसा देखकर उसको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, उसको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, आत्मविश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया, एंग्री हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर कभी भी गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और नेवर लेंचो को डिनाई का मतलब होता है इनकार करना, मना करना। नहीं वो लेंचो को मना कर सकता था जो उसने रिक्वेस्ट की थी उस प्रार्थना के लिए, यानी पैसों के लिए मना नहीं कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत विंडो के पास गया। आस्क फॉर ए पेपर एंड इंक, वहाँ जाकर उसने पेपर और स्याही मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल के ऊपर ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसकी जो आंखों के ऊपर जो ब्रो होती है उसके ऊपर रिंकलिंग यानी सिलवटें पड़ी हुई थी, अर्थात उसको झुंझलाहट आ रही थी, थोड़ी नाराजगी थी। कोज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, जो प्रयास वो कर रहा था अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का, उसकी वजह से उसकी बहुओं पे सिलवट आ गई थी। व्हेन ही फिनिश्ड, जब वो ख़त्म कर चुका था, ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, वो विंडो पे गया और वहाँ जाके उसने एक स्टैम्प यानी टिकट खरीदा। विच लिक्ड, लिक्ड का मतलब होता है चाटना, जिसको कि उसने लिक किया यानी कि थूक लगाया, चाटा। एंड देन अफिक्स टू, अफिक्स का मतलब होता है चिपकाना, और इसने उसको अफिक्स कर दिया यानी चिपका दिया। किसके ऊपर चिपका दिया? द एनवलप, लिफाफे के ऊपर चिपका दिया। विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, फिस्ट यानी मुट्ठी, यानी मुट्ठी से उसको अच्छे से दबा के चिपका के लिफाफे पे चिपका दिया। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस पल जब वो लेटर मेल बॉक्स में गिरा। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, जब उसने लेटर को मेल बॉक्स में डाला तो पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए आगे बढ़ गया। इट सेड, इट सेड का मतलब लेटर कहता था या लेटर में लिखा हुआ था। गॉड, भगवान, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसा मैंने तुमसे मांगा था। ओनली 70 पैसे रीच्ड भी, मेरे पास तो केवल 70 पैसे पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसा भी मुझे भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बॉक्स, लेकिन इसको मेल बॉक्स के द्वारा मेरे पास मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है? बंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का समूह है। बंच यानी समूह, क्रूक्स यानी बेईमान, लेंचो, और उसने नीचे अपने हस्ताक्षर कर दिए लेंचो। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बड़ा ही फनी चैप्टर है, इसको पढ़कर आपको एहसास हो गया होगा कि किस प्रकार से पोस्ट मास्टर ने लेंचो की मदद की, और लेंचो बेचारा कितना भोला आदमी है कि वो उस बात को समझ नहीं पाया, और उसने उल्टा पोस्ट मास्टर और उसके स्टाफ मेंबर्स जो जिन्होंने उनकी मदद की थी उनके ऊपर ही आरोप लगा दिया कि ये सब बेईमान है, और आप इनके द्वारा आपकी बार मेल बॉक्स के द्वारा नहीं भेजकर बाकी का जो पैसा वो मुझे डायरेक्ट ही भेजें। इस प्रकार से आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ है। आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स अपनी होमवर्क के नोट बुक में कर लेने हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।